क्या आपको सीए इंटर लॉ के अंदर 70 प्लस स्कोर करना है? क्या आपको सीए इंटर लॉ के अंदर कोर कंटेंट विद द बेस्ट नॉलेज चाहिए? क्या आपको सीए इंटर लॉ के अंदर 150 प्लस सेक्शंस को ऑन टंग लर्न करना है विद द सेक्शन नंबर्स? क्या आपको सीए इंटर लॉ में 80 प्लस ई फॉर्म्स जो प्रोसेस होते हैं जिसके ऊपर मार्क मिलते हैं वो आपके टंग पे होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए? क्या सीए इंटर लॉ में आपको क्लास के अंदर ही 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? क्या सीए इंटर लॉ में आपको 500 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन चाहिए? सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या सीए इंटर लॉ ये आपका वन ऑफ द फेवरेट एंड मोस्ट कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट बनना चाहिए? ये सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूं। हर हर महादेव बच्चों, मैं हूं दर्शन खरे और हम आज देख रहे हैं सीए इंटर लॉ के मेरे बैच के फीचर्स का वीडियो और मेरी टीचिंग टेक्निक्स और बुक्स के डिटेल्स। तो 2-5 मिनट किधर तो भी निकाल के बैठ जाइएगा, पूरा वीडियो ठीक से देखिएगा, बिकॉज ये चीजें मैं आपको सिर्फ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, हमारे आने वाले बैच के अंदर ये सब चीजें हम करेंगे और बैच कंप्लीट करने के बाद लिटरली हर एक चीज के ऊपर हम टिक करेंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर आपके मेहनत की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैजिक वॉन्ड किसी के पास नहीं होता, 2 लोग साथ में मिलकर अगर हम काम करेंगे तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम ला सकते हैं। सिंपली पहले मैं टीचिंग टेक्निक के बारे में बोलूं। जब आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे तो थ्योरी है अपना लॉ, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप जब कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर आपको फॉर्मूलाज पढ़ाए जाते हैं या फॉर्मेट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे कॉस्टिंग वगैरह है तो उसमें फॉर्मूलाज पढ़ाए जाएंगे, अगर आपका अकाउंट्स है तो उसमें फॉर्मेट पढ़ाए जाएंगे, और उस फॉर्मूला और फॉर्मेट के बेसिस पे आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है क्लास के अंदर कॉस्टिंग या अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में, एफएम वाले सब्जेक्ट में, जिसके अंदर आपके 70 to 80 आवर्स, अगर मैं 100 आवर्स की बैच मानूं तो 70 to 80 आवर्स से 70 to 80% पोर्शन आपका सॉल्विंग पे, प्रैक्टिस पे जाता है। दैट्स व्हाई आपने कभी देखा होगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपको सेपरेट प्रैक्टिस की बहुत कम जरूरत पड़ती है और मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इसी टेक्निक को हम फॉलो करते हैं हमारे थ्योरी पेपर लॉ के अंदर गाइस। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्लास का 70 to 80% पोर्शन डेडिकेट करते हैं। हमारी 200 आवर्स की ऑन एन एवरेज बैच होती है, तो हम 70% पोर्शन डेडिकेट करते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट और नॉलेज के ऊपर। तो मैं आपको कंसेप्ट और नॉलेज की एक नींव बना देता हूं, जिसके ऊपर फिर हम कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमारा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जिसको हम कहते हैं आंसर राइटिंग पॉइंट्स। मतलब मॉड्यूल में अगर किसी चीज के 5 पेजेस दिए हैं तो हम उसको समराइज करके 8 से 10 पॉइंट में कंप्लीट कर देते हैं बिना कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज किए, और वो आपका फॉर्मूला बन जाता है। और उसी बेसिस पे हम उसको यूज करते हैं एमआरपी में प्रैक्टिस पर्पस के लिए। एमआरपी मतलब दैट इज मॉक टेस्ट पेपर्स, रिविजन टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट एग्जाम पेपर्स के सारे क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, और उसमें से 150 to 200 क्वेश्चंस हम क्लास और होमवर्क के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। सो इससे सिचुएशन ये बनता है कि आप एक थ्योरी सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करते हो। लास्ट बैचेस के हिसाब से हमने 150 to 200 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए थे, और लगभग हमारे 300 से 400 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। इस बार हम ये 500 प्लस क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मेरा टीचिंग का तरीका है कि पहले आप कंसेप्ट और नॉलेज से नींव बना लो, फिर उसके ऊपर आप एक फॉर्मूला मतलब आंसर राइटिंग पॉइंट, मतलब एक 100 पेजेस की बुक मैं आपको दूंगा या 150 पेजेस की मैं आपको हार्डली बुक दूंगा, जिसके अंदर पूरे फॉर्मूलाज मतलब पूरे आंसर राइटिंग पॉइंट रहेंगे कि इतनी ही चीजें एग्जाम के लिए याद करके जाओ, बिकॉज कंसेप्ट और नॉलेज तो क्लास में हो गया पूरा, तो इतनी ही चीजें याद करके जाओ, और उसके बेसिस पे आप ऑलरेडी क्लास में 150 से 200 सवाल सॉल्व कर चुके होंगे, 500 प्लस क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुकेंगे। अगर मैं इसमें ऐड करूं तो लगभग मैं आपको मेंशन कर सकता हूं 7th पॉइंट कि आप 12 प्लस वीकली टेस्ट दे चुके होंगे विथ चेकिंग। ये जब आप कर चुके होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली आसमान छू रहा होगा। अब ये हमारा टीचिंग टेक्निक है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं ये 3 प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करना चाहिए। नॉर्मली कहीं अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहले कंसेप्ट नॉलेज की नींव बननी चाहिए, साथ में आपके फॉर्मूलाज मतलब आंसर राइटिंग पॉइंट सेपरेट होने ही चाहिए, और साथ में आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व होने चाहिए और उसके डिस्कशन भी होने चाहिए। अब जरा मैं इन तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी कैसे नोट्स बनाई है उसको मैं आपको मेंशन कर दूं, और टीचिंग कैसा है। सबसे पहले तो टीचिंग के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हम सबसे पहले कंसेप्ट समझाते हैं, उस कंसेप्ट को हालत में उतारने के लिए हम नॉलेज देते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम का कभी प्रोफाइल चेक कीजिएगा कि उसके अंदर कितने नॉलेजेबल और कंटेंट ओरिएंटेड रील है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आप कभी चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि देयर आर 30, 35, 40 वीडियोस जो मैंने लास्ट 1 महीने में अपलोड किए, जिसके अंदर सिर्फ नॉलेज है, और नॉलेज आपके कंसेप्ट को कंफर्म करता है और आपकी हालत में आपके दिमाग में उतार देता है। सो सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं, फिर नॉलेज पढ़ाते हैं, और फिर हम प्रैक्टिस करवाते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, ई फॉर्म्स वगैरह लर्न करके। फिर इन्हीं के साथ में हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्विंग करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज के डिस्कशन हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। हमारे थ्योरी केस स्टडीज जो होते हैं उसके भी
डिस्कशंस आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे जिसको हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कहते हैं। तो ये हुआ टीचिंग का पार्ट, मतलब लगभग आप देखो तो कंसेप्ट से लेके टीचिंग तक के मैं सब कुछ आपके लिए बिल्ड कर रहा हूं, क्वेश्चन आंसर तक के मैं आपके लिए सब कुछ बिल्ड कर रहा हूं। और इसके बेसिस पे हमारे जो नोट्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले हम कुछ फिजिकल नोट्स देते हैं जिसके अंदर हमारा रेगुलर मॉड्यूल आता है। रेगुलर मॉड्यूल लगभग हमारा 500 पेजेस का है, मतलब इंस्टीट्यूट के 750 पेजेस को हमने 500 पेजेस में क्रंच किया है। फिर आते हैं हमारे रिवीजन बुक जिसके अंदर रिवीजन चार्ट्स आएगा, लगभग 52 पेजेस के रिवीजन चार्ट्स है हमारे, जिसके अंदर पूरा का पूरा 100 पेजेस का 100 मार्क्स का लॉ कवर्ड है। 32 पेजेस के कोर कंटेंट में 100 मार्क्स है और लगभग 20 प्लस पेजेस, मतलब ये डिवाइडेड है दो पार्ट में, 32 पेजेस में कोर कंटेंट है और 20 प्लस पेजेस में आपके कॉमन कंटेंट है, जैसे कॉमन रेजोल्यूशंस, कॉमन ई फॉर्म्स, टेबल्स, ऐसी चीजें। तो ये आपके लिए बहुत इजी रिवीजन होगा। और साथ में हम देते हैं वाव कार्ड्स जो आपको हेल्प करते हैं कहीं भी किधर भी पढ़ने के लिए। मैं एक बार ये नोट्स आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। दीज आर माय रेगुलर मॉड्यूल्स। ये इस प्रकार से दिखते हैं, पूरे 4 कलर मॉड्यूल्स है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से मई 25 के बाद जो नया मॉड्यूल रिलीज हुआ है अगले सारे एग्जाम के लिए, उसके हिसाब से हमने पूरा कंटेंट दिया है। और साथ में मेरे हैंड रिटन नोट्स में इसमें अवेलेबल है जो आपको अवेलेबल हो जाते हैं आफ्टर द क्लास। आप जब क्लास पढ़ते हो तो आपकी क्लास में जो हैंड रिटन नोट्स हम बनाते हैं वो आपको अवेलेबल करवा देते हैं। ये हमारा रेगुलर मॉड्यूल है। दिस इज हाउ आवर रेगुलर मॉड्यूल गोज। पूरा 4 कलर मॉड्यूल है विद द चार्ट। अगर दूसरी चीज की हम बात करें तो यह है हमारा चार्ट बुक जिसको हम कहते हैं रिवीजन बुक। आप देख सकते हो लगभग इसके अंदर एक चार्ट के अंदर अब ऐसे 32 पेजेस है। 32 पेजेस में लगभग हमने 100 मार्क का कंटेंट कवर किया है। 32 पेज का कंटेंट है और 20 पेजेस का कॉमन कंटेंट है। एज यू कैन सी दिस इज अवर द लास्ट पेज। और इसके अंदर देखो मैंने कंटेंट वाइज कितने सारे चार्ट्स और कितना सारा कंटेंट कवर करके रखा है। तो दिस इज अवर चार्ट बुक। A1 साइज का चार्ट बुक आता है जो आपको मिलेगा। और उसके बाद में तीसरी चीज आती है हमारे वाव कार्ड्स। एज यू कैन सी दीज आर अवर कार्ड्स। ये पाम साइज के प्लेइंग कार्ड्स, टैरो कार्ड के साइज वाले कार्ड्स आते हैं जिसके अंदर हम पीछे सेक्शन का नाम देते हैं और आगे हम आगे सेक्शन का नाम देते हैं, जैसे सेक्शन 220 और 221, और उसके पीछे हम देते हैं बेसिकली सेक्शन का कंटेंट जो आपको याद करना चाहिए। तो ये है आपके फिजिकल नोट्स जो हम प्रोवाइड करें। और साथ में हम एडिशनली देते हैं आपको क्वेश्चनियर जिसके अंदर लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन हमने लिख के रखे हैं जो हम क्लास के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। इसके भी एडिशन में हम प्रोवाइड करते हैं कुछ ई नोट्स। ई नोट्स का मतलब होता है ई बुक्स, जैसे एमसीक्यू केस स्टडी बुक, ये हमारा ई बुक है जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑडियो नोट्स ये हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में अगर मैं बोलूं तो क्लास नोट्स, क्लास में मैंने जितने चार्ट्स ड्रॉ किए, स्क्रिबल किए, क्लास के अंदर जितने चार्ट्स लिखे मैंने, वो भी आपको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं। दिस इज अवर एंटायर बेंच जो हम सीए इंटर लॉ को देते हैं। पर मैं आपको मेंशन कर दूं, मैं एक कोर कंटेंट टीचर हूं, मैं एक कोर नॉलेज टीचर हूं। क्लास के अंदर कोई भी टाइम पास या कोई भी हंसी मजाक कोर कंटेंट में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास में ये चीजें छोड़ के हम ज्यादा कोई समय वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग 75 to 80 लेक्चर्स ही हमारे लिए बहुत मोर देन इनफ हो जाते हैं हमारे कंटेंट को संभालने के लिए। सो बस इन चीजों को याद रखिएगा और कृपया इस बैच को आप सबसे ज्यादा मजा उठाइएगा और लॉ को मैं आपका सबसे कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट बनाकर रखूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ मेरे दिए गए डायरेक्शंस के ऊपर आपको चलना है। इसके साथ आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। तो पब्लिकली स्पीकिंग या आपके आर्टिकलशिप में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, बिकॉज हम बिना नॉलेज के, बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लॉ नहीं पढ़ते। तो आर्टिकलशिप में आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा अगर आप इन चीजों को सीखते हो तो। दैट्स इट। इतना ही मुझे कहना था। और आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो नीचे मैंने लिंक देके रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा जिसमें डेमो लेक्चर्स है, जिसके अंदर डेमो नोट्स है, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, मेरे चार्ट डिस्कशन, सारी चीजें मैंने अपलोड करके रखी है। ये सारी चीजें हमारी होती है हमारे रेगुलर लेक्चर्स एज वेल एज फास्ट ट्रैक बैच में। हाँ, सिर्फ फास्ट ट्रैक बैच में राइटिंग प्रैक्टिस आपको खुद के भरोसे पे करना पड़ेगा और स्पीड ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा रहेगा नॉर्मल रेगुलर बैच से। ये आप परचेस कर सकते हो हमारे एकत्वम academy.com के कोर चैनल से, जिसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।